आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सभी का हमारे जीएसपी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और मेरी बात सुनिए, आज हम आप सबको जो है लेक्चर नंबर 11 10 लेक्चर हो चुके हैं, और जिसमें जो कोई भी डाउट है, कोई भी रिएक्शन का, तो आप पूछा करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए कि सर ये वाली रिएक्शन नहीं समझ में आई वगैरह वगैरह। और एक और आपसे लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। आपकी कमेंट हम बहुत मन से पढ़ते हैं, तो कमेंट आप ज़रूर करिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट, पर मक्खनबाजी नहीं। आप सुनना इधर, हम आपको आज पढ़ाने आए हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। जो हमारा अल्कोहल है उसकी हम क्या पढ़ाएंगे? तुम सबको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो बात समझो, थोड़ा अल्कोहल पे नज़र दौड़ाओ। ROH, ये ऐसे है हमारा अल्कोहल। तो जब ये केमिकल रिएक्शन देगा तो उस केमिकल रिएक्शन में शायद ये वाला हो सकता है बॉन्ड टूटे, या ये वाला बॉन्ड टूट जाए, या जो एल्किल ग्रुप है कुछ इस पे रिएक्शन हो। तो अर्थात इनका जो बॉन्ड क्लीवेज है, उस बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर इनमें क्या होगी? 3 प्रकार की रिएक्शन होगी। नंबर 1, ऑन क्लीवेज, क्या है? ऑन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा? ये जो OH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या कर रहा है? क्लीव करेगा। या क्या करें? नंबर 2, या क्या कर जाए? क्लीवेज ऑफ, किसका क्लीवेज हो बेटा? क्लीवेज ऑफ हमारा जो ROH है, मान लो ये वाला बॉन्ड क्लीव करे। और तीसरा क्या है? जो हमारा एल्किल ग्रुप है, क्या कोई क्लीवेज नहीं होगा, रिएक्शन डिपेंड ऑन, इस पे डिपेंड ऑन बेटा, रिएक्शन डिपेंड ऑन एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जो हमारा एल्काइल ग्रुप अल्कोहल में लगा है, हो सकता है उस पर डिपेंड करे। तो ये अब इसके साथ साथ ही जब 3 रिएक्शन होंगी तो उनमें हम जब इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद मेटल। क्या होगी? रिएक्शन विद मेटल। जो मेटल के साथ रिएक्शन होती है उसमें भी यही वाला बॉन्ड टूटेगा। एक बार लिख लीजिए एक पास, फिर एक एक समझाता हूं तुम्हें। या हमारा क्या हो? एस्टरीफिकेशन। कौन सी रिएक्शन हो बेटा? एस्टरीफिकेशन। जो हमारी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है वो यही। एस्टरीफिकेशन में क्या होगा? अल्कोहल से एस्टर बनेगा, अल्कोहल से एस्टर बनेगा, और रिएक्शन किससे होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा। मैं समझाऊंगा बहुत डिटेल्स, अभी आप खुद सुन लीजिए कि किन किन से रिएक्शन होनी है। और एक जो है ग्रेगनार्ड रिएजेंट। कौन सी बेटा? ग्रेगनार्ड रिएजेंट। कौन सी? ग्रेगनार्ड रिएजेंट। जब ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी तब भी हमारा कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये हाइड्रोजन वाला ही बॉन्ड टूटेगा। अभी तीनों रिएक्शन हम आपको इसमें समझाते हैं, ज़्यादा कंटेंट नहीं देंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करवानी है। आज काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन तुमको देने वाले हैं प्रैक्टिस के तौर के लिए, और ये जो है रिएक्शन आपको अच्छे से तीनों रिएक्शनें सीखनी है। ओके बच्चों, सुने बहुत ध्यान से कि सबसे पहले हेडिंग क्या है? अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल। क्या है? अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल। बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, एकदम आराम से। अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल। अल्कोहल जब मेटल से रिएक्ट करता है तो लिख लो भैया, क्या है कॉन्सेप्ट लिखो पहले। अल्कोहल किससे रिएक्ट हो रहा है? मेटल से रिएक्ट हो रहा है। अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल से। मेटल से रिएक्ट करने के बाद मेटल एल्कोक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल एल्कोक्साइड। बहुत ध्यान देखना, पढ़ना। मेटल एल्कोक्साइड, और क्या निकलेगा? H2 गैस। क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी बेटा। क्या निकलेगी? H2 गैस। जब भी
कोई भी मेटल कौन, खास करके रिएक्टिव मेटल, कौन से मेटल होते हैं बेटा, रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल में क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, दीज आर रिएक्टिव मेटल। ये खूब रिएक्टिव होती हैं, बहुत जल्दी स्पीडली रिएक्ट करती हैं, किससे, अल्कोहल से। तो ये जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करती हैं तो बेटा क्या बनता है, मेटल एल्कोक्साइड बनता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट था, समझना कैसे होती है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ROH है, क्या है, अल्कोहल है, हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, मेटल से कराई, वो भी सोडियम मेटल से। किससे कराई, सोडियम मेटल से। तो जब सोडियम मेटल से कराएंगे बेटा तो देखो होता क्या है, यहाँ जो ये यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, उड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से उड़ेगा, समझना, यहाँ जब हाइड्रोजन उड़ेगा तो हाइड्रोजन सिंगल नहीं उड़ेगा, हाइड्रोजन गैस में उड़ेगी। तो यहाँ एक H है, कितना H है, एक H है, यहाँ पर कितने H है, दो। भाई हाइड्रोजन हमेशा गैस के रूप में निकलेगा, तो या तो इसको आधा करो या तो फिर इसको डबल करो। कंडीशन क्या है, या तो उसको आधा कर दो, जैसे मैंने कर दिया, इसका आधा कर दिया तो मतलब कितना हाइड्रोजन, अब एक। और ये जो सोडियम है वो क्या होगा, RO के साथ ये हमारा मेटल बैठ जाएगा, और मेटल पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो ये सोडियम, अब देखो इतने आयन को बात समझना बहुत ध्यान से, कि जो हमारे अल्कोहल होते हैं जो हमारे अल्कोहल होते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये जो हमारा अल्कोहल है ROH, ये जब पानी में जाएगा या कहीं भी जाए RO माइनस और H प्लस बनाता है। तो ये जो ये बन रहा है ना, इसका नाम क्या है, एल्कोक्साइड आयन। क्या नाम है इसका बेटा, एल्कोक्साइड आयन। तो यहाँ पर भी RO माइनस दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम पूरा क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सैंपल रिएक्शन लिखी है। जैसे रिएक्शन कैसे दी आएगी तुम्हारे सामने, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम मेटल से, क्या बनेगा बच्चों। तो देखो हम एक रिएक्शन तुमको बता दे रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा H2, क्या निकलेगा, H2। पर H2 जब निकलेगा तो बेटा यहाँ से एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो हम इसको हाफ कर देंगे, और फिर क्या बन जाएगा, CH3CH2O माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, Na प्लस। सो अब देखो ये जो नाम है, इतने का नाम, दो कार्बन है, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम एथॉक्साइड। तो अब इस पर आप लीजिए प्रैक्टिस, और खूब रिएक्शन हमको कर करके बढ़िया एकदम सही भेजिएगा, गलत ना करिएगा सोडियम की रिएक्शन में। ये सैंपल है, इसको डब्बा में बंद कर दिया करो, सब रिएक्शन इसी आधार पर होंगी। CH3OH सोडियम मेटल रिएक्ट कराओ, बताओ क्या बनेगा। ये क्या हो गया, इसकी रिएक्शन कराना। नंबर 2, अगर हमारे पास क्या हो, CH3CH, यहाँ पर लगा दूँ मैं CH3, सेकेंडरी अल्कोहल ले आऊँ, यहाँ सोडियम मेटल से रिएक्शन कराओ। दूसरी रिएक्शन, अब लिख ही लो, जब रिएक्शन कर ही रहे हो तो एकदम कायदे से कर करके भेजो सब। और सब लोग भेजेंगे, बहुत लोग काम कर नहीं रहे हैं, बड़ा गलत कर रहे हैं बेटा अपने साथ। CH3CH, यहाँ पर क्या आपकी बात 3 डिग्री अल्कोहल ले आता हूँ, यहाँ पर है OH, पड़ गया है सोडियम मेटल। ये तीनों के तीनों अल्कोहल आ गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। बताओ क्या रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट लिख के सब लोग भेजिएगा। 3 रिएक्शनें हो गई। जो रिएक्शन ना समझ में आए हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर तीसरी नहीं समझ में। अब सुनना इधर, अगर मान लो ये तो सोडियम मेटल था जिसपे प्लस चार्ज आता है, कोई ऐसा मेटल हो जिसपे +2 चार्ज आता हो, ऐसा मेटल हो जिसपे +3 चार्ज आता हो, तब समझो, तब क्या करोगे। मान लो हमारे पास क्या है, ROH, और यहाँ पे मेटल ऐसा ले रहा हूँ जिसपे कैसा चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज। अभी सोडियम पे +1 चार्ज आ रहा, तो वही कंडीशन फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो बेटा यहाँ पर जब तुम ये जो हाइड्रोजन उड़ेगा ना इसे,
तो देखो ये क्या होगा, यहाँ जो अल्कोहल है वो क्या देगा, एल्कोक्साइड आयन, और ये हमारा क्या है, मेटल है भाई। तो मेटल ऐसा लिया है जिसपे कितना चार्ज आता है, +2 चार्ज। तो इसका जब फॉर्मूला लिखूंगा तो ये वाला चार्ज क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा। ऐसे देखना इधर MrO का होल ट्वाइस, क्योंकि देखना इसके पास कितना चार्ज है, +2, तो वो इसके साथ में आएगा। मेटल का चार्ज एल्कोक्साइड आयन पर क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। इस पर 1 चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे इसकी रिएक्शन हम करा, ये कैसे बनेगा, RO का होल ट्वाइस M प्लस H2 गैस। यहाँ 2 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे 2 लगा देंगे। मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, बात समझना। ऐसा क्यों लिखा गया है, इसकी वजह है क्योंकि एल्कोक्साइड आयन पे कैसा चार्ज है, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, RO पे कैसा चार्ज, माइनस, यहाँ कितना, +2 चार्ज। नियम क्या होता है, इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज उसके साथ। यहाँ +2 चार्ज था वो इसके साथ आ गया, देख रहे हो। इसका चार्ज इसके साथ लिखोगे क्या होगा, RO का होल ट्वाइस। इसका चार्ज इसके साथ लिखोगे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। तो बेटा ये जो है इस तरीके का प्रोडक्ट वहाँ आया हुआ है। अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, CH3OH प्लस कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3O का होल ट्वाइस कैल्शियम, क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस कैल्शियम। और यहाँ पर क्या होगा, H2 गैस, कितने मॉलिक्यूल लगेंगे यहाँ पे, 2। तो इस तरीके से ये हमारा अब क्या हो गया, कैल्शियम डाई एथॉक्साइड, क्योंकि एथॉक्साइड कितने, सॉरी मेथॉक्साइड है, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन का बनता तो एथॉक्साइड, 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का बनता तो एथॉक्साइड, और 1 कार्बन का बना है तो क्या है, मेथॉक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन सब लोग करके हमें भेजेंगे। मान लो CH3CH2OH प्लस मैग्नीशियम ले लेता हूँ, वही है एकदम वही रिएक्शन, चौथी रिएक्शन ये हो गई। ठीक, 5वीं रिएक्शन बेटा लिखो, CH3CH2OH प्लस कैल्शियम, फिर रिएक्शन करो। और अगर अब तुम्हारे लिए जो ये हमारी किसी 5वीं रिएक्शन हो गई, ऐसे बेटा जो हमारा अगर मान लो एल्युमिनियम होता, क्या होता, एल्युमिनियम होता, तो एल्युमिनियम भी यही रिएक्शन करता, ROH प्लस एल्युमिनियम। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RO का होल थ्राइस एल्युमिनियम प्लस H2 गैस। यहाँ हमको कितने मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे, 3 तो कर नहीं सकते, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। अगर हम मान लो 3 ले लिए हम, तो हम सब ये तो बैलेंस हो जाएगा, पर ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ कितने मॉलिक्यूल लेंगे हम, 6 लेंगे। तो देखना इधर 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो, ये कितना है 3, रिएक्शन पूरी बैलेंस। कुल मिला के बात समझना, ये बैलेंसिंग भले ना कर पाना, पर याद रखना जब कभी भी रिएक्शन इसके साथ करना एल्युमिनियम के साथ, तो होल थ्राइस लगा देना, क्योंकि एल्युमिनियम पर कितना चार्ज आता है, +3। फिर वही बात आई, RO माइनस क्या है, RO माइनस, और एल्युमिनियम पर कितना, +3 चार्ज लिखोगे तो क्या होगा, ये जब RO का होल, इसका चार्ज इसके साथ 3, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड बन गया। तो इस तरीके की कहानी है बेटा, सब में बहुत ध्यान और सतर्क होकर लिखें। जैसे मान लो इसकी रिएक्शन हम तुमको ऐसे कराएं, CH3OH प्लस एल्युमिनियम, तो क्या होगा, ये हो जाएगा CH3O का होल थ्राइस एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस अपने आप कर लो। ये सीख गए हो तो ये वाली हमको करके भेजना। 2 कार्बन का है, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होगी। तो ये सब हमारी मेटल के साथ रिएक्शन थी जो हमने तुम्हें अच्छे से बता दी। अच्छा, कुछ बातें और भी सुन लो बेटा। जब कोई भी पदार्थ मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है, क्या बोला मैंने, कोई भी पदार्थ मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है तो वह एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। तो ये सारी रिएक्शनें ये बात प्रूफ कर रही हैं कि अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होता है।
क्या होता है? अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यह मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस छोड़ देती है, पहली बात। दूसरा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, दूसरी बात। अब तीसरी बात बेटा, तीसरी तुम ढूंढ के हमको बताना, दो तो हमें पता थे, हम तुम्हें बता दिए और तुम बातें ढूंढते रहो, ठीक। तो एक रिएक्शन जो थी मैंने तुम्हें अच्छे से समझाई और प्रैक्टिस करने के लिए भी दी, 5वीं थी, ये मान लो यहाँ पर कौन सी 6ठी रिएक्शन है, करके हमको जरूर भेजिएगा। अब आगे नई रिएक्शन आप पढ़ेंगे, किसके साथ रिएक्शन? जिसको कहते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन। क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टरीफिकेशन का मतलब समझिए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर के बनने की क्रिया को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। और इसमें होता क्या है बेटा? होता ये है व्हेन अल्कोहल, क्या होगा? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉन्सेप्ट समझिए, यह है कॉन्सेप्ट। अगर अल्कोहल किससे रिएक्शन करे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक या एसिडिक मीडियम में, तो बेटा क्या बनेगा? एस्टर और वाटर। क्या बनेगा? एस्टर और वाटर का निर्माण होता है, यही क्या कहलाता है? एस्टरीफिकेशन कहलाता है। बात समझो, देखो रिएक्शन को तुमको केमिकल फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। मान लो ये है हमारा अल्कोहल, ये क्या है? ROH, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? RC⋯OH। इसको डैश लगा दो, क्या लगा दो? डैश लगा दो। तो बेटा हमने बताया यहाँ का ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर पूरा बना के दिखाते हैं, ये ऐसे O और H। तो यहाँ पर से क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा और ये क्या बनाएगा? ऐसे H निकाल लेगा। ऐसे क्या निकालेगा? H निकालेगा। तो अब देखो जोड़ के दिखा दो भाई, ये जो हमारा है R' बचा, इसके साथ क्या जुड़ा है? कार्बन। कार्बन पर क्या लगा है? डबल बॉन्ड। बाकी पार्ट क्या हो गया? गायब हो गया बेटा। अब जो ये वाला पार्ट है इसको जोड़ दो ऐसे, O भाई, ये तो H निकला ना, इसका O, और यहाँ पर कौन? R। ध्यान से देखो क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर बन गया। तो जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, बताते हैं तुम्हें। तुमने सुना होगा लोग जब ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो बेटा वो बात बहुत नशा चढ़ जाता है। उस नशे को उतारने के लिए उनको नींबू दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नींबू। और जब नींबू देते हैं, खट्टी चीज़ें देते हैं, तो उनका नशा थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इसका कारण यही है एस्टरीफिकेशन। ये देखो, ये जो खट्टे पदार्थों में जो खट्टी चीज़ें हैं, नींबू है और संतरा है, जितने सारे खट्टे पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक खट्टा जो खट्टे पदार्थ है उनमें होता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। उनमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? तुरंत अल्कोहल को रिएक्ट करके कहाँ में कन्वर्ट कर देता है? एस्टर में। भाई जिससे तुम खाना कुछ पहले अल्कोहल लोगों ने ली, फिर तुमको क्या दिया गया? नींबू चाटे तुम, तो जब जैसे नींबू हमारे पेट में पहुँचेगा, ब्लड में पहुँचेगा, अल्कोहल को पकड़ पकड़ के कहाँ बदलेगा? एस्टर में बदलेगा। और जैसे एस्टर बनता चला जाएगा, अल्कोहल का नशा उतना कम होता चला जाएगा। तो ये है नींबू चटाने की रिएक्शन। समझ लो कि एस्टरीफिकेशन वही रिएक्शन है जिससे नशा कम हो जाता है। ये नशे का चैप्टर है, नशा उतर रहा है बेटा धीरे धीरे। तो याद रखिएगा। अब याद रखना कि नींबू खिलाने से क्या होता है कि एसिड पहुंचता है उसके शरीर में, और अल्कोहल कहाँ बदल जाते हैं? बॉडी के अंदर जो अल्कोहल गया हुआ है वो कहाँ बदल जाएगा? एस्टर में बदल जाएगा। और एस्टर क्या होते हैं? ये नशीले नहीं होते। ये बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार की कोई मादकता या कोई भी एडिक्शन प्रोड्यूस नहीं करते।
नशा नहीं करते, सीधी बात। तो ये हो गई हमारी एस्ट्रिफिकेशन। अब इसकी जो है प्रैक्टिस देखो बेटा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट लिख लिया अच्छे से, अब प्रैक्टिस करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पर क्या है CH3OH। अब इस पर क्या पड़ा है, थोड़ा सा एसिड पड़ा है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से H निकले, देखो अल्कोहल का क्या निकलेगा H और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या निकलेगा OH, निकाल के जोड़ दो CH3 ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से तो OH गया, फिर ये O क्या होगा, ये वाला जुड़ गया, फिर क्या आ गया CH3, क्या बन गया एस्टर, क्या बन गया एस्टर, मेथिल एथेनोएट कहते हैं इसको। बात समझना कैसे नाम, देखो इतने वाले को हम OH लगा देते हैं, क्या लगाते हैं उसमें OH, और इसका नाम क्या होता है एल्काइल ग्रुप के रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं एल्काइल ग्रुप। या तो ये क्या नाम इसका बन जाएगा, ये नाम क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, क्या हो जाएगा मेथिल, और इतने वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे OH, 1 2, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन को एथेनोएट, क्या बोलेंगे एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। तो इसका क्या बन गया, ये IPAC हो गया। चलो IPAC तुमको अभी इसके नहीं लिखने हैं एस्टर के, तुम जो है अपने रिएक्शने पर ध्यान दो फटाफट, ये एक तुमको हम समझा दिए, बाकी 5 उसमें हो गई थी। अब रिएक्शनें लिखो C2H5C डबल बॉन्ड OOH प्लस C2H5OH एसिडिक मीडियम, रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन नंबर 8 C2H5C डबल बॉन्ड OH प्लस C3H7OH प्रोपिल अल्कोहल H प्लस, बताओ क्या बनेगा 8वां 9वां लिखो CH3CH, यहाँ पर क्या करना CH2C, यहाँ पे CH3, ये क्या है OH, क्या है OH। इसकी रिएक्शन किससे कराना C2H5C डबल OH, ये तीनों रिएक्शनें हमको यहाँ पे तुरंत जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करके हमको भेजें। ये हमारी क्या हो गई एस्ट्रिफिकेशन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया एस्ट्रिफिकेशन। 2 रिएक्शनें हो गई, अब तीसरी रिएक्शन समझो, मैं मिटा रहा हूँ। तीसरी रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो क्या है रिएक्शन विद क्या ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट याद रखना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट अल्कोहल और वाटर से रिएक्ट करके एल्केन बनाता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्ट करने के बाद एल्केन का फॉर्मेशन करता है। बात समझो, हमारे पास कॉन्सेप्ट पहले से लिखा करो, ग्रिग तुमको हिंदी लिखना ही नहीं पड़ेगी, केमिस्ट्री देखो खाली। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बच्चा, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं अल्कोहल से ROH, किससे करा रहे हैं ROH से। तो ये ना लिखो, अभी केमिस्ट्री दिखाओ नहीं, कॉन्सेप्ट अल्कोहल, दिस इज कॉन्सेप्ट। देन फॉर्म एल्केन, क्या बन गया एल्केन, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो। ग्रिगनार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एल्केन का निर्माण होता है। अब समझो मेरी आगे की बात, कैसे लिखाओगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे लिखा जाता है RMgX, RMgX। अल्कोहल क्या होगा R-OH। देखो बेटा होता क्या है, बहुत ध्यान समझना, ये क्या आएगा माइनस चार्ज जानते हो, क्योंकि मेटल है यहाँ पर, इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज। यहाँ का जब कभी हाइड्रोजन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। तो ये माइनस वाला किसको पकड़ेगा बेटा, प्लस वाले को। माइनस वाला किसको पकड़ेगा, तो RH क्या बन गया एल्केन। बहुत ध्यान से बात समझो, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप रिएक्शन में खुद सब साफ साफ लिखा है। MgX जो है यहाँ पर, जो Mg है इसके साथ तो X लगा रहा, ये वाला पार्ट पूरा माइनस का था, ऐसे जुड़ गया OR, इसको मान लो हम क्या मानते डैश मान के चलते, तो यहाँ पे लग गया डैश। तो ये हमारा क्या हो गया मैग्नीशियम के साथ एल्कॉक्स, ये कौन सा ग्रुप है एल्कॉक्साइड ग्रुप, क्या जुड़ गया मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, ये क्या बन गया एल्केन। जैसे रिएक्शन ऐसे आती है CH3
क्या है CH3MgBr प्लस इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम CH3OH। तो बेटा बात समझना, ये क्या आएगा प्लस, मेटल पे हमेशा क्या आता है प्लस, तो इस पे क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, ये माइनस वाला क्या करेगा इस प्लस को उठा लेगा बेटा। CH3 था क्या बन जाएगा CH4, भाई 3 तो था ही, एक हाइड्रोजन मिल गया CH4, बाकी MgBr के साथ क्या जुड़ेगा Mg के साथ ये एक Br तो लगा ही है, और ये क्या है ये माइनस वाला पार्ट किस पे जाएगा प्लस वाले पे CH3। तो ये हमारा क्या बन गया एल्केन बन गया ग्रिगनार रिएजेंट के साथ में। तो इसमें भी अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा है किनारे वाला। अब समझना इधर इसमें जो है 9 के बाद हो गई थी 10वीं रिएक्शन लो, C2H5MgBr प्लस, देखो हाँ हम गलत कर गए, प्लस C2H5OH, तुरंत बताओ 10, फिर 11वीं रिएक्शन तुमको देते हैं CH3, थोड़ा कन्वर्जन बना देते हैं, क्या बना देते हैं C2H5, क्या है C2H5Br की रिएक्शन करना Mg से, किससे करना Mg से। तो जो है यहाँ पर क्या लिखा है C2H5OH, तो बताना क्या होगा ऐसे। तो ये 11वीं रिएक्शन हो गई। तो बेटा ये जो तुम्हारी तीनों रिएक्शन थी तो तुमको हमने तीनों समझा दी। एक सबसे पहले क्या था अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल, दूसरी क्या थी एस्ट्रिफिकेशन, और तीसरी क्या थी ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो जो अल्कोहल की बाकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो कल और परसों, तुम इसको परसों वाला वीडियो काफ़ी लेंथी करेंगे और सब फिर से उसमें रिवाइज करा देंगे। और संडे को अच्छे से टेस्ट रहेगा, सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। थोड़ा कन्वर्जन करिए और कन्वर्जन जरूर करा करिए, रोज़ रिएक्शनें थोड़ा बहुत करा करिए, एक दो रिएक्शनें आपस में जोड़ के कैसे क्या होंगी करिएगा ध्यान से। सुनो, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है CH3CH2OH, क्या है OH है। इस पर हम क्या करते हैं, मान लो डाल दिया मैंने क्या, इस पे जो है डाल दिया सोडियम मेटल, तो बना A, क्या बन गया A। इस सोडियम मेटल की रिएक्शन किससे कराना है C2H5Cl, बन गया B, क्या बन गया B। और जब B बन जाए तो रिएक्शन कराना वाटर से, तो बनेगा C। जब C बन जाए तो बस यहीं रुक जाना नहीं तो और आगे जाएगी फायदा क्या। तो ये कन्वर्जन है, और ये कन्वर्जन अलग डाल के 10 रिएक्शन तो वहाँ हो गई, ये मुझे 5 कन्वर्जन दे रहे हैं और करके हमको एक बच्चा भेजेगा कन्वर्जन, ठीक। तो एक रिएक्शन कन्वर्जन हो गया। दूसरा कन्वर्जन कुछ ऐसे है CH3CH, यहाँ पर क्या है लगा है OH, ये क्या है CH3। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल पर हम डाल देते हैं, मान लो इस पे डाल दें क्या SOCl2, तो जब बन जाए A, क्या बन जाए A, तो फिर उसकी रिएक्शन बेटा कराना किससे KCl से कराना, और वो भी किसकी प्रेजेंस में एक्वस की प्रेजेंस में, किसकी एक्वस। तो बन जाएगा B, क्या बन जाएगा बेटा B। जब B बन जाए, क्या बन जाए B, यहाँ पे KCl बनेगा KOH से, किससे रिएक्शन करा रहे हो KOH से कराना, KOH से कराओगे एक्वस से। जब ये तुम्हारा बन जाए तो बताइएगा, यहीं तक रखो, ठीक। 2 हो गई, तीसरी लिखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, यहाँ पे ऐसे लिखा है नंबर 1 B2H6, यहाँ पर क्या है H2O, यहाँ पर लिख दिया H2O, B2H6 और THF। फिर दूसरा इसी लिख दिया है NaBH4, A प्रोडक्ट। तो जो A प्रोडक्ट तुम्हारा जो बनेगा उसको क्या करना, उसकी रिएक्शन तुम कराओगे SOCl2 से, क्या बनेगा B।
जब बी बन जाए तो उसकी रिएक्शन करा देना किससे, सोडियम, वो भी काहे से, ईथर से। तो क्या बनेगा सी। तीन रिएक्शन हो गए, इन तीनों रिएक्शनों को अच्छे से भेजिएगा। ठीक, अब देखो इधर कि नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि मान लो तुम्हारे पास क्या है HCHO, इसकी रिएक्शन किससे करानी है तुमको, ज़्यादा ऊपर लिख गया, HCHO प्लस इसकी रिएक्शन तुमको काहे से करानी है बेटा, इसकी रिएक्शन करानी है तुमको C2H5MgBr से। तो तुम्हारा A बन जाएगा, जब A बन जाए तो उसकी रिएक्शन काहे कराना, वाटर से। तो तुम्हारा B बन जाएगा, क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। और जब तुम्हारा B बन जाए, क्या बन जाए, B बन जाए, तो उसकी रिएक्शन कराना किससे, सोडियम मेटल से। तो क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। जब C बन जाए तो उसकी रिएक्शन कराना कितना, C2H5Cl से। तो क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। और जब D बन जाए तो उसकी रिएक्शन कराना किससे, H2O से। तो ये बन जाएगा E। सब स्टेप में मुझे बताना कौन कौन सी रिएक्शन कहाँ पर लगी हुई हैं, अच्छे से लगाओ दिमाग तुम अच्छे से। चौथी है, फिर पांचवी लास्ट है। अब इसमें जो है आप सब लोग ये रिएक्शन करिएगा। जैसे मान लो ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है H2O लिखा है, ऐसे लिख दिया है HgCH3COO का होल ट्वाइस। फिर नीचे यहाँ पर क्या लिख दिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा A बना, क्या बना, A बना। जो A बने उसको जो है SOCl2 से कराना, तो B बन जाएगा। मुझे दोनों सब आज जितनी सब कन्वर्जन मैंने बताए हैं इन्हें भेजिए। ओके बच्चा, गुड।